Students, I hope you are doing great and we are back again with another chapter, and today we will be covering your chapter that is sole proprietorship. ठीक है, सोल प्रोप्राइटरशिप एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है जो हम आज आपके लिए लेके आए हैं. सो स्टूडेंट, इससे पहले कि अगर आप नए हैं तो ये कंटेंट जो हम पढ़ रहे हैं वो कहाँ से मिलेगा. इसके फ्री पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आपको ऑब्सेशन ऐप डाउनलोड करना है. ठीक है, एंड्रॉयड यूज़र हमारे प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं और जो हमारे ऐप यूज़र हैं वो ऐप स्टोर से इसको डाउनलोड कर लेंगे. जैसे है आप डाउनलोड करोगे, होम पेज आपको मिल जाएगा लॉगिन करने के बाद. वहाँ पे जब आप आइकॉन पे क्लिक करोगे ना तो ये सेगमेंट खुल के आएगा और यहाँ से आपको थर्ड ऑप्शन जो है वो फ्री मटेरियल का मिल जाएगा जहाँ से आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं. ओके, so we are going to start with our topic that is sole proprietorship. कि sole proprietorship क्या होता है, चलिए देखते हैं. देखो, सोल मतलब क्या होता है, वन सिंगल, और प्रोप्राइटरशिप मतलब क्या है, ओनर. ठीक है, जहां पे एक सिंगल पर्सन ओनर होता है उसे ही बोलते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप. सिंपल एंड सॉर्टेड. सोल प्रोप्राइटरशिप एक ऐसा टाइप ऑफ बिजनेस है दैट इज ओन्ड, कंट्रोल्ड एंड मैनेज्ड बाय अ सिंगल पर्सन. मतलब एक ही पर्सन. ठीक है, तुमने देखा होगा बहुत सारे ऐसे बिजनेस होते हैं जहां पे एक सिंगल ही पर्सन क्या करता है, पूरे बिजनेस का मालिक होता है, पूरे बिजनेस को कंट्रोल करता है, सारे डिसीजंस लेता है और सब कुछ मैनेज करता है. ये क्या है, ये है मेरा सोल प्रोप्राइटरशिप, है ना. तुमने देखा होगा कोई एक अंकल जिनने चाय की दुकान लगाई, वही अंकल हैं, ठेले पे खड़े हैं, चाय बना रहे हैं, सर्व कर रहे हैं, ठीक है, सारे डिसीजन ले रहे हैं. तो ही इज व्हाट, ही सोल प्रोप्राइटर. और इस बिजनेस को क्या बोलेंगे, जहां पे सिंगल ओनर सब कुछ कर रहा है उसको बोलेंगे सोल प्रोप्राइटरशिप. ओके, सो ये पर्सन इन्वेस्ट करता है पैसा, सारे डिसीजंस लेता है, जितना भी पैसा कमाएगा वो खुद ही इंजॉय करेगा. ऑफ कोर्स यार, मैंने अकेले बिजनेस स्टार्ट किया, सारा लोड मैंने ले रखा है, क्या मैं प्रॉफिट मोहल्ले में बांटूंगी? ऑफ कोर्स नॉट, मैं खुद इंजॉय करूंगी. ठीक है, और जितना भी लॉस होगा वो मैं खुद ही बेयर करूंगी. भाई अब कोई, जब मैं प्रॉफिट में किसी को हिस्सा नहीं दे रही हूँ तो क्या मैं, मेरे साथ कोई मेरा दुख बांटने आएगा? ऑफ कोर्स नॉट, वो भी मुझे ही फेस करना है. ठीक है, जैसे कि एक लोकल किराना शॉप, एक स्मॉल बेकरी, एक बार्बर शॉप, जहां पे एक सिंगल ही पर्सन सब कुछ कर रहा है, मतलब मैनेज कर रहा है, ओन कर रहा है और कंट्रोल कर रहा है. ठीक है, ओके. सो एक डेफिनेशन भी स्टूडेंट्स आपको याद होनी चाहिए. ठीक है, डेफिनेशन भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि कभी कभी पेपर में डेफिनेशन बोलता है तो ऑथर की पॉइंट टू पॉइंट एग्जैक्ट डेफिनेशन लिखनी होती है. तो यहाँ पे जेम्स स्टेफेनसन की डेफिनेशन है जो हम गो थ्रू करेंगे. अ सोल ट्रेडर इज अ पर्सन हु कैरीज ऑन बिजनेस एक्सक्लूसिवली बाय एंड फॉर हिमसेल्फ. बोल रहा है कि सोल ट्रेडर एक ऐसा पर्सन है, ठीक है, जो बिजनेस को कैरी करता है एक्सक्लूसिवली बाय, मतलब खुद ही. ठीक है, एक्सक्लूसिवली वो खुद ही कर रहा है और खुद ही के लिए कर रहा है. ठीक है, किसी और के लिए नहीं कर रहा है. He alone run the business and alone responsible for the result. भाई alone business को रन करेगा, जो भी रिजल्ट होगा, चाहे नुकसान हो, मुनाफा हो, whatever the case, वो खुद ही क्या होगा, रिस्पॉन्सिबल होगा. क्लियर? ओके, नेक्स्ट है बेटा आपके फीचर्स. सिलेबस में तुम्हारा मीनिंग और फीचर्स ही है ना. बुक में एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस भी दिया हुआ है बट वो सिलेबस का पार्ट नहीं है. क्लियर? हम फीचर्स पे आते हैं. सबसे पहला फीचर्स तुम्हारी मीनिंग से ही है, दैट इज सिंगल ओनरशिप. तुमने अभी पढ़ा कि ओनरशिप क्या होती है, एक पर्सन की ही होती है, मतलब वही पर्सन ओसीपी कर रहा है, ओसीएम कर रहा है. ओसीएम मतलब मैम ओनरशिप, कंट्रोल, मैनेजमेंट, मतलब सब उसी के पास है. ठीक है, तो सिंगल ओनरशिप है. अ सोल प्रोप्राइटरशिप इज कंप्लीटली owned by one individual. The owner invests money from his own saving or borrow fund and take full responsibility for running the business. देखो बेटा, सिंपल है कि यहाँ पे एक ही पर्सन पूरा बिजनेस ओन करेगा. ठीक है, खुद ही वो पूरा पैसा लगाएगा, चाहे वो अपनी सेविंग से लगाए, मतलब जो उसने जोड़ के रखा भाई वो लगाए, या बोरो कर ले, मतलब नाम पे लोन करा ले, रिश्तेदारों से पैसे मांग ले, दोस्तों से पैसे मांग ले, घर से पैसे मांग ले. ठीक है, पैसा तो भाई वही लगाएगा.
तो इन्वेस्ट करेगा खुद ही पैसा, ठीक है, चाहे सेविंग से लगाए चाहे बोरो करे, और पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बिजनेस को चलाने की वही लेगा। इससे ही हम बोल रहे हैं कि भाई सिंगल ओनरशिप है, सारी ओनरशिप तुम्हारी है, चाहे पैसे को लगाने को लेके हो चाहे पूरे बिजनेस को रन करने को लेके हो। नेक्स्ट इज वन मैन कंट्रोल। ऑफ कोर्स भाई एक ही बंदा सब कुछ कंट्रोल कर रहा है, कोई और आके थोड़ी ना बता रहा है उसको कि ऐसे नहीं ऐसे करना है, ठीक है, सारा कंट्रोल सारा डिसीजन तो उसी के हाथ में। तो इस टाइप ऑफ बिजनेस में सारे डिसीजन प्रोपराइटर खुद ही लेता है, उसको किसी से कंसल्ट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, मतलब कंपल्सरी नहीं कि तुम पूछ के करो। जैसा कि तुम अभी पार्टनरशिप में पढ़ोगे कि पार्टनर्स कोई भी डिसीजन लेंगे तो आपस में कंसल्ट करना पड़ेगा, ठीक है, फिर ही होगा। बट सिंगल ओनर है भाई, खुद से सारे डिसीजन लो, कोई जरूरत नहीं है तुम किसी से पूछो, ठीक है, यू हैव टू डिसाइड योरसेल्फ। इससे क्या होगा, तुम जल्दी से डिसीजन ले लोगे और फ्लेक्सिबल, तुम्हारा जब मन करे तुम डिसीजन से फ्लिप कर जाओ, है ना, कि नहीं नहीं ऐसे नहीं ऐसे करेंगे, किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। क्लियर? तो ये भी एक फीचर होगा। नेक्स्ट इज नो लीगल एंटिटी। बेटा जी कोई भी लीगल एंटिटी नहीं है, मतलब नो सेपरेट लीगल एंटिटी। एक वर्ड यहां पे ऐड कर लो कि सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं, नो सेपरेट लीगल एंटिटी, मतलब कानून की नजरों में, वाह वाह, इन द आई ऑफ लॉ द प्रोपराइटर एंड बिजनेस आर कंसीडर्ड द सेम। मतलब जो बिजनेस है वो जो प्रोपराइटर है वो क्या है, सेम है। मतलब मैम, मतलब ये है तुम्हारा बिजनेस, ठीक है, मान लो ये तुम्हारा बिजनेस और ये हो तुम और बिजनेस दोनों सेम हो ना, तुम अलग हो ना बिजनेस अलग है। मतलब कल को मैं तुम्हें कुछ नहीं कह रही हूँ बेटा, तुम्हें कुछ हो, कभी नहीं। मान लो ए है, ए को कुछ हो गया, मान लो पागल हो गया, मर गया, कुछ भी हो गया, तो भाई बिजनेस कौन चलाएगा? वही तो सिंगल था ना बंदा जो सब कुछ कर रहा था, तो वो भी तो बिजनेस भी तो खत्म हो जाएगा ना। तो इसका मतलब दोनों बिजनेस हो या प्रोपराइटर हो, दोनों एक ही चीज है। इसका मतलब बिजनेस की कोई अलग से अपनी कानून की नजर में पहचान नहीं है, ठीक है। अगर ओनर डाई तो बिजनेस भी कम बंद हो जाएगा, मतलब अगर ओनर मर गया तो बिजनेस भी खत्म हो जाएगा, ठीक है। लॉ की नजरों में इसकी अलग से कोई एंटिटी नहीं है कि कल को ओनर की डेथ हो गई तो बिजनेस चलता रहेगा, जैसे कि तुम कंपनी के केस में देखोगे। अब रतन टाटा जी नहीं है बट चल रही है ना, क्यों? क्योंकि ओनर अलग है और बिजनेस अलग है इन द आई ऑफ लॉ, बट यहाँ पे वो केस नहीं है। नेक्स्ट इज अनलिमिटेड लाइबिलिटी। जो लाइबिलिटी है ना बेटा वो अनलिमिटेड है, मतलब ये कि तुम्हारा अगर डेट है, ठीक है, तुम अपने पास से दो, अपनी सेविंग से दो, कहीं से भी दो, इवन तुम्हारा घर भी बेचना पड़ जाए, मतलब पर्सनल प्रॉपर्टी भी देनी पड़ जाए तो भी आपको देना पड़ेगा। मतलब अगर बिजनेस में कोई लॉस हुआ तो तुम कहोगे कि बिजनेस में लॉस हुआ तो बिजनेस से ही तो पैसा चुकाएंगे, नहीं, यहाँ पे तुम्हें अपनी पर्सनल एसेट भी बेचने पड़े तो तुम बेचोगे, ठीक है। आगे तुम पढ़ोगे कंपनी में ऐसा नहीं होता है, बट यहाँ पे ऐसा होता है, ठीक है। तो ये थोड़ा रिस्क है कि पर्सनल प्रॉपर्टी चाहे घर हो कार हो, बिजनेस का नुकसान चुकाने के लिए तुम्हें वो भी क्या है, बेचना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट इज नो प्रॉफिट शेयरिंग। तो ये बहुत सिंपल है कि आप सारा प्रॉफिट खुद इंजॉय करोगे, ठीक है, आपको किसी के साथ शेयर करने की जरूरत नहीं है। इवन जो भी रिस्क है, लॉस भी है, वो भी तुम खुद ही फेस करोगे, ठीक है। नेक्स्ट इज स्मॉल साइज। जनरली देखा जाता है कि जो सोल प्रोपराइटरशिप के बिजनेस होते हैं वो मोस्टली स्मॉल साइज के ही होते हैं, ज़्यादा बड़े नहीं होते हैं, है ना, ज़्यादा बड़े स्केल पे नहीं रन होते हैं, छोटे स्केल पे रन होते हैं। मतलब कम पैसा लगता है, अगर एम्प्लॉयज़ भी रखोगे अपने तो कम ही लोग रखोगे, रिसोर्स भी कम परचेज करोगे, ऐसे बेसिकली ग्रॉसरी स्टोर, किनारे की दुकान हो गई, है ना, ठेले हो गए, चाय के ठेले, ये सब तुम्हें मोस्टली सोल प्रॉपराइटर में दिखेगा। कोई बहुत बड़ा बिजनेस बनाता है ना बड़े स्केल पर रन करने के लिए, तो मोस्टली वो कहीं ना कहीं कंपनी को चूज कर लेता है कि उस फॉर्म के थ्रू रन करेंगे या पार्टनरशिप कर लेता है, ठीक है, ताकि फंड्स रिसोर्स ज्यादा हो और अच्छे से वो चल पाए। लास्ट है बेटा तुम्हारा नो लीगल फॉर्मेलिटी। बहुत ही ईजी है स्टार्ट करना, ठीक है। अभी तुम कंपनी में पढ़ोगे कि बहुत सारी लीगल फॉर्मेलिटीज हैं, रजिस्टर कराओ, डॉक्यूमेंट सबमिट करो, वेट करो, बहुत सब कुछ, बट इसमें ऐसा नहीं है। आप इजीली अपना दुकान खोलो, सेटअप करो और स्टार्ट कर दो, मतलब कोई कॉम्प्लिकेटेड पेपर वर्क की जरूरत नहीं है, ठीक है। जैसे तुम्हें स्मॉल बेकरी खोलनी है, तुमने रेंट पे दुकान ली, रिसोर्स अरेंज किए, लाइसेंस ले लिया फूड का, दैट्स इट। कोई और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड काम नहीं करना है, पेपर वर्क नहीं करना है, बट कंपनी में पढ़ोगे कि ऐसा करना पड़ेगा, ठीक है ना।
तो ये सारे तुम्हारे फीचर्स हो गए और ये हो गई तुम्हारी मीनिंग। आई होप स्टूडेंट आप समझ पाए हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही इजी चैप्टर है ये तुम्हारा। इसके बाद हम पार्टनरशिप भी डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो अगर नहीं किया है, अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर कर दो और हमारी व्हाट्सएप कम्युनिटी को ज्वाइन करना बिल्कुल मत भूलना। इसका लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और वहाँ पे आपको हम वर्कशीट्स और इम्पॉर्टेंट अपडेट्स जितनी भी होंगी वो शेयर करेंगे। ठीक है, सो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।